फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि आपराधिक मामले और सिविल मामले में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों को इनमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा मामला सिविल का है, कौन सा मामला क्रिमिनल का है। तो इसलिए इसके अंतर को जानना बेहद ही जरूरी है। उसी के बाद केस डिसाइड होता है और उसके बाद ही केस फाइल किया जाता है। तो इसके अंतर को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड जानते हैं। सबसे पहले सिविल मामले फ्रेंड्स वो मामले होते हैं जिनमें अधिकार, क्षतिपूर्ति या हर्जाना की मांग की जाए। जो भी आपका नुकसान हुआ है या जो आपका राइट्स बनता है, जो आपका अधिकार है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, उस पे अधिकार आपका है, आपके नाम से सारे पेपर्स हैं, लेकिन किसी और व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो उस कब्जे को छुड़ाने की बात जहां पे होगी वहां पे आप अपने अधिकार की बात करेंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने जितने दिन तक उस जमीन पे कब्जा करके रखा है, उसका उपयोग किया है, उसका जो हर्जाना हुआ, उसके लिए आप हर्जाना का भी मांग कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिविल मामले उस मामले को हम कहेंगे जिसमें अपने अधिकार की आदमी बात करे, उसका यदि कोई क्षतिपूर्ति हुआ है तो उसकी बात करे, हर्जाना हुआ है तो उसकी बात करे और उसकी मांग करे। तो ऐसे मामले जितने होते हैं उसको हम सिविल मामले कहते हैं। वहीं पे यदि मैं बात करूं क्रिमिनल मामले की, आपराधिक मामले की, तो आपराधिक मामले ऐसे मामले होते हैं जिनमें अपराध के लिए दंड या सजा की मांग की जाए। यानी किसी व्यक्ति ने आपके साथ कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए यदि आप कोर्ट से कुछ पनिशमेंट का डिमांड करते हैं, कुछ सजा का डिमांड करते हैं, तो वो सजा के लिए, दंड के लिए जो आपका मांग किया जाता है, वो मांग जो है आपराधिक मामले होते हैं। अब मैं बात करूंगा कि सिविल मामले में किस किस तरीके के मामले आ सकते हैं, आपराधिक मामले में किस किस तरीके के मामले आ सकते हैं। कुछ उदाहरण बताऊंगा। सिविल मामले में मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का सूट है, जमीन जायदाद का कोई झगड़ा है, तो वो सिविल मामले में आते हैं। किसी ने डिवोर्स लेना है तो वो सिविल मामले ही होते हैं। चूंकि उनका कोर्ट अलग होता है, फैमिली कोर्ट होता है, लेकिन ये सिविल मामले के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरीके के जितने भी मामले हैं वो सारे सिविल मामले हुए। क्रिमिनल मामले में वो मामले आते हैं, आपराधिक मामले में वो मामले आते हैं जैसे किसी का मर्डर कर दिया, किसी का हाफ मर्डर कर दिया, कोई लूटपाट हो गई, कोई डकैती हो गई, कोई चोरी हो गया, किसी पे किसी ने हमला कर दिया, किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया या सुसाइड करने की कोशिश किया, किसी ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, किसी के साथ धोखेबाजी किया, कोई फ्रॉड किया। तो इस तरीके के जितने भी मामले होते हैं सारे क्रिमिनल मामले में आते हैं। तो क्रिमिनल मामले में दो तरीके के मामले आते हैं। एक तो ऐसे मामले आते हैं जो कि संगीन जुर्म होते हैं, जिसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर में रखते हैं। दूसरे होते हैं कि छोटे मोटे अपराध होते हैं, जैसे मारपीट करना हुआ, ये छोटे मोटे अपराध हुआ, या किसी का मान लीजिए कोई पॉकेट मार लेता है, तो ये छोटे मोटे अपराध होता है। तो इसमें क्या होते हैं, इसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर में रखते हैं। तो दोनों ही कैटेगरी के अपराध में हम देखते हैं कि कौन से कॉग्निजेबल है, कौन सी नॉन कॉग्निजेबल है। इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप लोग देखिएगा, पता चल जाएगा कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में क्या डिफरेंस होता है, कौन से बेलेबल ऑफेंस है, कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कौन कंपाउंडेबल है, कौन सा नॉन कंपाउंडेबल है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मोटे तौर पे आप लोग एक ही चीज ध्यान में रखिए कि जहां पे सिविल मामला की बात किया जाएगा, जहां सिविल केस की बात किया जाएगा, तो सिविल सूट की स्थिति में एक ही बात दिमाग में रखना है कि वहां पे मैं अपनी राइट का बात करूंगा, अपनी कंपनसेशन का बात करूंगा, उसका डिमांड करूंगा। मैं अपने अधिकार या यदि मेरा कोई क्षतिपूर्ति हुआ है तो उस क्षतिपूर्ति या हर्जाना की मांग करूंगा। तो इस तरीके की मामले जो होंगे वो सिविल मामले होंगे। और यदि हमारे साथ किसी ने कोई अपराध किया है, कोई ऑफेंस किया है, और उसके लिए यदि हम कोई
दंड या सजा का मांग करते हैं कि जिस व्यक्ति ने मेरे साथ अपराध किया है उसको दंड मिले, उसको सजा मिले, उसको जुर्माना हो, तो इस चीज का यदि मैं डिमांड करता हूं तो ऐसे मामले आपराधिक मामले होते हैं। तो मुझे आशा है कि अब आप लोगों को दोनों में क्या अंतर है वो पता चल गया होगा। फिर भी यदि कोई क्वेरी आपके मन में हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।